जो लगभग कई सालों से लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उनके साथ न्याय किया जाए। और ये वर्ग है 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए। लेकिन मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के जो सभी अभ्यर्थी हैं उनको न्याय नहीं मिल पाया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी बार बार शासन प्रशासन से कह रहे हैं कि इस तरह से तारीखों पे तारीखें जो उन्हें दी जा रही हैं कोर्ट में, उससे उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अब तो उनके सामने आर्थिक स्थिति भी काफी ज्यादा खराब होती हुई चली जा रही है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इन सारी चीजों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसी के साथ साथ अब न्यायालय से भी बार बार कई सारी तारीखें दी गई, जैसा कि देखने को मिला कि इस अप्रैल माह में तमाम तारीखों को टेंटेटिव डेट पे दिखाया गया, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो पाई है। अब जून की अगर हम बात करें तो इस वक्त पर यहाँ पर समर वेकेशन हो जाएंगे और अब सुनवाई लगभग जुलाई या अगस्त के महीने में हो पाएगी। आपको बता दें कि 24 अगस्त 2024 से ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ठीक प्रकार से सुनवाई नहीं हो पाई है, जिस वजह से इन अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा नाराजगी व्याप्त है। अभ्यर्थी लखनऊ के इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके द्वारा यही कहा गया है कि अब आने वाले वक्त में एक भारी धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ताकि सरकार को जताया जा सके कि उनकी समस्याएं कितनी ज्यादा गंभीर है। क्योंकि लखनऊ के इको गार्डन में शांतिपूर्वक ढंग से अभी तक ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब ये अभ्यर्थी एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। फिलहाल आगे की तारीखों के विषय में जानकारी देते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुशील कश्यप ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सुशील जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इतना ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार आप लोगों को तारीखें पे तारीखें दी जा रही हैं। जैसा कि अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में बार बार आप लोगों को नई नई तारीखें बताई गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है। तो क्या मानना है, अगली सुनवाई लगभग कब तक हो सकती है और क्या कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं अभी पर? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो इतनी बड़ी भर्ती घोटाले का जो है उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने मोहर लगा दी कि भर्ती में गड़बड़ी है, अनियमितता है, घोटाला है, बावजूद भी उच्चतम न्यायालय इसको सुन करके कोई सम्मान आदेश नहीं पारित कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होने के नाते ये उच्चतम न्यायालय ऐसा कर रही है। वहीं पर आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में करीब 26,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया कमी पाने के उपरांत। तो उच्च न्यायालय ने भी जब इस भर्ती पर गड़बड़ी पाई और उस पर जो है कि अपना आदेश पारित किया कि भर्ती में गड़बड़ियां है, इसको जो है पुनः जो है नई लिस्ट बना करके सार्वजनिक की जानी चाहिए। उसके बावजूद भी 25 अगस्त 2024 से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट से अन्वयन विनयन कर रहे हैं कि लार्जशिप 2 मिनट का मुकदमा है, मेरा सुन लिया जाए। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के पास इतना टाइम नहीं है कि ये मेधावी प्रतियोगी छात्रों से जुड़ा हुआ 69,000 बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसको सुन करके कोई जो है कि विकल्प इस पे निकाला जाए। बावजूद सरकार ना मालूम, कोर्ट ना मालूम किसके इशारे पर इसको कह रहा है। कभी कहते हैं कि जुलाई में आइए, कभी कहते हैं अगस्त में आइए, कभी कहते हैं सितंबर में आइए, कभी कहते हैं 2 हफ्ते बाद आइए। एक उच्चतम न्यायालय से अब लोगों का भरोसा उठ रहा है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग उच्चतम न्यायालय जा करके बहुत बड़ी भूल की। हम लोगों को जब न्याय मिलना ही नहीं था तो वहाँ पर क्यों जा करके अपना आर्थिक शोषण कराए जाकर। जी सुशील जी, अगली तारीख लगभग कब तक के लिए संभावित बताई जा रही है? मैडम, ये क्योंकि अगले महीने तो समर वेकेशन हो जाएगा, उसके बाद में जुलाई में उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हम 25 अगस्त 2024 से लगातार सफर कर रहे हैं। एक वर्ष बीतने वाला है, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो चाहे जुलाई 2024 आए, चाहे जुलाई 2025 आए, चाहे जुलाई 2026 आए, इससे हमसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई मतलब है ही नहीं। जब इसको सुना ही नहीं जा रहा है, मेंशन कराया जा रहा है, सीनियर खड़े होकर के कह रहे हैं इसको सुन लिया जाए, तो कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है। इससे छोटे मोटे मुकदमे सुनने का टाइम है, जो 70,000 अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मामला है उसको सुनने के लिए कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है। अब क्या बताया जाए, क्या कहा जाए? ये हमारे देश की न्यायपालिका ये सबसे मतलब कि क्या निकृष्ट दर्जे की न्यायपालिका है,
जो गंभीर मुद्दों को नहीं सुनती है। अभी और कोई प्रकरण होता तो रात में 12 बजे अदालत खोल करके सुनवाई शुरू हो जाती, लेकिन ये जहां प्रतियोगी छात्रों से जुड़ा मामला है, इसको सुनने से ना मालूम क्यों डिनाई कर रही है। हमको तो पूरी तरीके से लग रहा है कि सरकार के हस्तक्षेप से ही न्यायपालिका भी एक कठपुतली बन गई है। अब जो सरकार कहती है वही न्यायपालिका करती है। जी सुशील जी, जैसा कि आप लोगों का एक प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में चल रहा था, तो क्या ये प्रदर्शन अब भी जारी है, मैं जानना चाहूंगी। ये प्रदर्शन लगातार तब तक जारी रहेगा, दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि होगी। हम लोग इस प्रदर्शन को और तेज करेंगे। अभी थोड़ा है क्या कि जो प्रतियोगी छात्र है वो थोड़ा जो है कि अपने कुछ पेरेंट्स के हाथ बटा रहे हैं, जैसे खेती का भी थोड़ा बहुत काम है, उसको सब कर करके हम सभी साथी सामूहिक रूप से एकत्रित हो करके हम उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। शायद उससे सरकार की आंखें खुले और खुद ही उच्चतम न्यायालय में पहुंच करके मेंशन कराए और सुनवाई शुरू करवा। जी सुशील जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।